गाइज आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हम कल एंड करे थे फिनिशिंग के साथ। गाइज वही क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि कल हम फिलिंग के साथ एंड करे थे। वही फिलिंग को लेकर अब यहाँ पे दूसरे पैटर्न डाल रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत से पैटर्न्स हैं। गाइज देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल ली एक डॉट। डॉट के ऊपर मैं सर्कल को डालते हुए उसके ऊपर डाल रही हूँ हम्स, जो कि हमारे छोटे छोटे हम्स हैं, वो बड़े वाले नहीं और लंबा भी नहीं करना है, सिर्फ छोटा छोटा वाला हम्स डालते हुए उसको फिनिश करना है। ध्यान रहे कि बाजू बाजू लगा लगा कर फिल करें, थोड़ा भी गैप ना दें। अगर गैप दे देंगे तो वो डिज़ाइन का लुक उतना नहीं दिखेगा जितना हम लगा कर करते ही। तो देखें गाइस ये भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है। फिर हमारा दूसरा पैटर्न है एक लीव्स के साथ। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लीव्स डाल ली, छोटा सा हम पत्ता डालते हुए उसके ऊपर आउटलाइन करना है, फीके आउटलाइन करना है, डार्क वाली नहीं, लाइट से दो आउटलाइन करते हुए उसके ऊपर डाल रही हूँ हम। गाइस ये भी इंडियन डिज़ाइन में बहुत खूबसूरत दिखता है और अरेबिक डिज़ाइन में भी ये बहुत लुक देता है क्योंकि हम अरेबिक डिज़ाइन में ज़्यादातर पत्तों से ही फिल करते ही, पत्ते और फूल से ही अरेबिक डिज़ाइन बनता है। तो उसके अंदर ये इंडियन डिज़ाइन भी थोड़ा डाल दोगे ना तो बहुत खूबसूरत दिखेगा और उसका लुक ही कुछ और होगा। तो गाइस यहाँ पर एक वो इंडियन अरेबिक डिज़ाइन के ऊपर हम एक पत्ता डालते हुए उसको ऐसे दो लाइन लाइट से आउटलाइन करते हुए उसके ऊपर हम्स डालकर फिनिशिंग देंगे तो और भी ज़बरदस्त दिखेगा अरेबिक डिज़ाइन। इंडियन डिज़ाइन में तो फिलिंग में हम और भी उसको चार चांद लगा देते हैं, लेकिन अरेबिक डिज़ाइन में इस तरह डालने से वो भी बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। इस यहाँ पर हमारा तीसरा पैटर्न है जो कि मैं सबसे पहले डार्क करी कि मैं बोल कर थी कल की क्लास में हम अंदर डार्क करेंगे तो ऊपर लाइट से डालेंगे, अगर अंदर लाइट से करेंगे तो ऊपर डार्क डालेंगे क्योंकि हमारा लुक अंदर का जब डार्क करेंगे तो बाहर का लुक हम ना अच्छा दिखना है और जब बाहर का डार्क करेंगे तो अंदर का लुक अच्छा दिखना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ सबसे पहले डार्क, फिर उसके ऊपर चार लाइन आउटलाइन के की हूँ। चार लाइन आउटलाइन के आप भी डाल दोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर डार्क करी, फिर थोड़ा सा एक सर्कल आधा थोड़ा सा छोटा सा सर्कल लेते हुए मैं उसके ऊपर ही घुमा रही हूँ चार लाइन, फिर उसके ऊपर डाली हूँ हम्स को दो लाइन करके उसको एंड करके हूँ। फिर हमारा चौथा पैटर्न है गाइस, ये भी बहुत ज़बरदस्त दिखेगा जो कि अरेबिक डिज़ाइन में भी ये भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर हम अरेबिक डिज़ाइन भी स्टार्ट करते हैं और इंडियन डिज़ाइन में फिलिंग भी करते हैं। पहले सबसे पहले मैंने डाली यहाँ पर स्पाइरल, फिर उसके ऊपर तीन आउटलाइन की बारीक में, डार्क में नहीं, फिर उसके ऊपर लाइट में ही हम्स डाली छोटा छोटा वाला उसके ऊपर, क्योंकि हम ऊपर उसको शेड देना है और शेड करने के ऊपर हम डार्क भी करना है। इस वजह से हम हम्स को भी डार्क नहीं किए और अंदर की लाइन को भी डार्क नहीं किए। अगर डार्क कर देंगे तो शेड करते वक्त तो शेड और जो थिक लाइन बनाते ही हम दोनों मिल जाते ही, और दोनों मिल जाने की वजह से हमारा डिज़ाइन उतना लुक नहीं देता जितना लाइट अंदर डालकर लाइट से ऊपर डार्क करते हैं। और शेड करने में भी अंदर लाइट होना चाहिए, लाइट से होना चाहिए, फिर शेड करने के बाद ऊपर से डार्क होगा। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन दिख रहा है। देखें इसी तरह मैं यहाँ पर स्पाइरल डालते हुए ऊपर तीन लाइन आउटलाइन करते हुए उसके ऊपर डाल रही हूँ हम्स, फिर हम्स के ऊपर डाली मैं थोड़ा शेड करते हुए लीव्स को डालकर उसको लाइंस डाल के उसको फिल करी। तो गाइस हमारा ये पांचवा पैटर्न है और हमारा पांचवा डिज़ाइन है जो कि मैं यहाँ पर सबसे पहले स्पाइरल डालते हुए उसके अंदर एक डॉट डालकर उसके ऊपर करी लाइट से तीन लाइन, फिर उसके ऊपर दो हम्स के दो लाइन डालते हुए उसके ऊपर कर रही हूँ थोड़ा आमिनी के शेप में। इस तरह अगर आपको अब ये हाथ नहीं बैठा है, नहीं आ रहा है तो एक डॉट डाल लें। डॉट डालने के बाद उसको थोड़ा कंगूरे के शेप में घुमा लें, जो हम स्पाइरल डालते ना उस तरीके का लंबा सर का एक स्पाइरल डालते हुए छोटा वाला उसके अंदर फिल कर दें तो वो भी आमिनी बन जाएगी। लेकिन वो भी एक क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि इस आमिनी ये सब डिज़ाइन किस तरह डालते हैं और कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से एंड करना है, ये आमिनी का भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस हमारा ये छठवां पैटर्न है जो कि ये भी शेड में है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिल करते हुए डार्क में शुरू की हूँ, फिर उसके ऊपर करी मैं दो लाइट लाइन और लाइट लाइन करने के बाद उसको बारीक से लाइंस डाल रही हूँ। लाइंस डालने के बाद मैं हम्स बड़ा वाला हम्स लेकर उसके अंदर करी शेड, और शेड करने के बाद उसके ऊपर मैं थिक लाइन डाली ताकि ये भी हमारा पैटर्न उठकर दिखे, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मैं लाइट लाइन डाल के थी, इस वजह से मैं ये बात करी डार्क में। देखेंगे ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। ये पैटर्न भी हम शेड वाले जो पैटर्न इंडियन डिज़ाइन में और अरेबिक डिज़ाइन में डालते ही
तो बहुत लुक देता है। ये तो गाइस बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है जो कि मैं बारीक से डाल रही हूँ सर्कल, छोटे छोटे वाले सर्कल गाइस, बड़ा वाला नहीं, छोटे छोटे हम लगा लगा कर उसको डालेंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। जो इंडियन डिज़ाइन में खाली जगह साइड में जो बचकर रहती है तो वहाँ पर ये फिल करेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। और इसको एक एक डॉट डालते हुए भी अगर फिल करेंगे, एक डॉट एक में डालें, फिर एक छोड़े सर्कल, फिर उसके बाद का सर्कल में एक डॉट डालें, फिर उसके बाद का सर्कल छोड़े, तो इस तरह करने से भी हमारा एक पैटर्न बन जाएगा, वो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा गाइस। और इंडियन डिज़ाइन में ये फ्लावर के ऊपर तीन कोनिका डालते हुए हम इसको फिल करते ही, वो भी डिज़ाइन में इंडियन डिज़ाइन जब अरेबिक डिज़ाइन में हम करते ही ऊपर डालकर 3 कोनिका फ्लावर के ऊपर, तो वो भी मैं अरेबिक डिज़ाइन दिखाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर ये इस तरह डालकर हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है जो कि मैं यहाँ पर सिर्फ लाइन से ही फिनिश कर रही हूँ। थोड़ा हम हाफ सर्कल डालते हुए उसको डालना है ताकि हमारा अंदर से भी जो अंदर वाला सर्कल ना दिखे, ऊपर से दिखे, जो कि 3D डिज़ाइन दिखे। जो 3D डिज़ाइंस हैं वो भी मैं एक क्लास में वो भी बताऊंगी कि किस तरह के आते हैं चेक्स में और फिलिंग्स में, तो वो भी एक क्लास में सिखाऊंगी। गाइस ये भी बहुत सिंपल सा पैटर्न है, देखिए ये भी बहुत खूबसूरत सा लुक देता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं हम्स डालते हुए छोटे छोटे गोल गोल वाले डालना है, इसको लंबा फुल लंबा नहीं करना है, गोल गोल मतलब सर्कल ही समझ लो, छोटे वाले सर्कल भी अगर डालेंगे तो भी बेहतर है। उसको डालते हुए उसके ऊपर आउटलाइन करते हुए मैं उसको फिनिश कर रही हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है गाइस। ये भी अरेबिक डिज़ाइन में भी इस्तेमाल करते हैं, हम इंडियन डिज़ाइन में भी इस्तेमाल करते हैं। इंडियन डिज़ाइन में तो बहुत ही लुक देता है इसका, लेकिन गाइस ध्यान रहे कि फिनिशिंग के साथ आना है। जब भी फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन आएगा, जबकि हमारी मेहंदी ठीक होगी, सही होगी, और हमारी मेहंदी थोड़ा प्रेस करें खाली जगह पर के देखें कि वो जिगजैग की तरह मेहंदी लुंडे लुंडे होकर नहीं पड़ रही है। अगर वो इस तरह से नहीं पड़ रही है, साफ गोल पड़ रही है, तो समझे कि आपका कौन सही है और आराम से फिनिशिंग के साथ आप डिज़ाइन डाल सकते हो। तो देखें इस तरह पड़ना है मेहंदी, जब हम प्रेस करेंगे तो इस तरह पड़ रही है साफ, इस तरह, तो समझो कि हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ आ रहा है। अगर नहीं लुंडे लुंडे पड़ रही है तो फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी। तो गाइस यहाँ पर होती है हमारी क्लास ख़त्म, जो कि इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन, देखिए फिलिंग कितनी खूबसूरत दिख रही है। इसमें तो 4 चांद लगा दिए ही। देखें गाइस हर एक फिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। इन फिलिंग्स को लेकर आप इंडियन डिज़ाइन भी डाल सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा पूरा हाथ फिल कर देते ही हम इतना सीख गए ही, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।